हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें। और जब तक आपको मनवांछित सफलता नहीं मिल जाती, तब तक रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थितियाँ हो। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे जैन धर्म की, और जैन धर्म की क्या क्या शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं की हमने बात की। हमने त्रिरत्नों की बात की। कौन कौन से त्रिरत्न हैं? हमने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र की चर्चा की। जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी बात की। हमने भिक्षुक भिक्षुणी की बात की। हमने श्रावक और श्रावकी की बात की। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ से पढ़ेंगे, और आज हम बात करेंगे जैन संगीतियों की। जैन संगीतियाँ। संगीतियों का मतलब क्या है? सभा। संगीतियों का मतलब क्या है? सभाएं। क्या चीज? सभाएं। कौन कौन सी सभाएं हुई जैन संगीत जो है धर्म में, उनकी हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, यदि हम बात करते हैं प्रथम जैन संगीति की, तो प्रथम जैन संगीति कब हुई? पहला प्रश्न ये आता है, कहां पर हुई और किसके शासनकाल में हुई? ये तीन प्रकार के बेसिक सीधे सीधे से आपके प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि हम बात करते हैं प्रथम जैन संगीति की, तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में। कब? 300 ईसा पूर्व में, और पाटलिपुत्र में। पहला प्रश्न कि कहां, तो याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र में। कब हुई? तो ध्यान रखिएगा कि 300 ईसा पूर्व में, और इसका प्रमुख उस समय शासनकाल किसका था? तो ये भी याद रखना है कि शासनकाल किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यों की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। मौर्यों की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, और यहीं पर ध्यान से सुनिएगा, ऐसा उल्लेख मिलता है कि लगभग 312 ईसा पूर्व में। कब? 312 ईसा पूर्व में मगध पाटलिपुत्र में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा। मगध में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। दुर्भिक्ष का मतलब क्या है? अकाल। और जब ये अकाल पड़ा, उस समय जैन धर्म की जो बागडोर थी वो दो लोगों के हाथ में थी। जैन धर्म की बागडोर कितने लोगों के हाथ में? दो लोगों के हाथ में थी। कौन कौन से वो दो लोग हैं? देखिएगा, पहला व्यक्ति तो ये वाला, और दूसरा व्यक्ति ये वाला, और ये दूसरा व्यक्ति ये वाला। ये दो लोग हैं, जैन धर्म के सर्वे सर्वा हैं। एक का नाम मिलता है भद्रबाहु। एक का नाम क्या मिलता है? भद्रबाहु। कहानी को सुनिएगा, समझिएगा इन चीजों को। और दूसरे का नाम मिलता है स्थूलभद्र। क्या मिलता है? स्थूलभद्र। और इसी स्थूलभद्र का एक और नाम मिलता है, याद रखिएगा, क्या नाम मिलता है? संभूति विजय। तो दो लोग, एक भद्रबाहु और दूसरा कौन सा? स्थूलभद्र, जिसका नाम क्या मिलता है? संभूति विजय। आगे की कहानी सुनिएगा। 312 ईसा पूर्व में जब अकाल पड़ा, तो इस समय क्या हुआ कि
भद्रबाहु जो था, ये भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर भयानक अकाल था, खाने के लाले पड़ गए थे, बहुत बुरी हालत हो गई थी, और इसलिए इसने क्या किया, अपने शिष्यों को साथ में लेकर के ये चला जाता है। कहाँ चला जाता है? श्रवण बेलगोला चला जाता है। ये श्रवण बेलगोला कहाँ चला जाता है? श्रवण बेलगोला चला जाता है। और श्रवण बेलगोला की यदि हम बात करें तो आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ चला गया? श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला जाता है। ठीक है साहब। 12 वर्ष का भयंकर अकाल। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का भयंकर अकाल। और जब 300 ईसा पूर्व में अकाल समाप्त हुआ, 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ? अकाल समाप्त हुआ। और अकाल समाप्त होने के बाद में ये व्यक्ति श्रवण बेलगोला से वापस लौट आता है। कहां पर आता है? मगध में आता है। कहां लौट आता है? मगध लौट आता है। और जैसे ही मगध आता है तो यहाँ पर एक और व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? संभूति विजय, या फिर क्या नाम है उसी को क्या बोलते हैं? स्थूलभद्र। क्या बोलते हैं उसको? स्थूलभद्र। दोनों में कुछ बातें हुई और बातों के फलस्वरूप कुछ चीजें इधर उधर हुई। मठीय अनुशासन का प्रश्न उठा और मठीय अनुशासन के प्रश्न पर मतभेद हुआ। और इसी मतभेद को दूर करने के लिए 300 ईसा पूर्व में, कब? 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, कहां पर? पाटलिपुत्र में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा का क्या किया गया? आयोजन किया गया। कब किया गया? 300 ईसा पूर्व में। अब मठीय अनुशासन का प्रश्न था क्या? मठीय अनुशासन का प्रश्न ये था कि हम बात करते हैं यदि भद्रबाहु की, तो भद्रबाहु जो था, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, हम बात करें किसकी? भद्रबाहु की। और हम दूसरी बात करें किसकी? स्थूलभद्र की। किसकी बात करें? स्थूलभद्र की। तो भद्रबाहु जो था वो जैन धर्म की मूल शिक्षाओं में विश्वास करता था। जैन धर्म की मूल शिक्षाओं में विश्वास करता था। मूल शिक्षाओं में विश्वास। और दूसरा व्यक्ति जो स्थूलभद्र है वो इस जैन धर्म की मूल शिक्षा दीक्षाओं में कुछ परिवर्तन चाहता था। अब जैन धर्म की मूल शिक्षाएं दीक्षाएं क्या? जैसे कोई भी जैन धर्म का अनुयायी बनता है, कोई भिक्षुक के रूप में आता है, तो उस भिक्षुक के सर से प्रत्येक बाल को जड़ से उखाड़ देना बड़ी भयानक वेदनामय स्थिति होती है। दूसरा, जब तेज गर्मी हो, उस तेज गर्मी के नीचे बैठ करके, सूर्य जब अपने प्रचंड तेज के ऊपर हो तो उस समय उसके नीचे बैठ करके तपस्या करना। वर्षा काल में बाहर नहीं निकलना, पानी में पैर नहीं रखना चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें थी जो जैन धर्म में मूल रूप से अपने शरीर को इतना ज्यादा कष्ट देना कि जिससे वो जो है सारी चीजों से दूर हो जाए। ये मूल शिक्षाएं दीक्षाएं थी किसकी? जैन धर्म की। और स्थूलभद्र ऐसा चाहते थे। और दूसरी चीज, नग्न अवस्था में रहना सबके लिए संभव नहीं था, इसीलिए ये मठीय अनुशासन का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। और इन दोनों लोगों में इस प्रश्न को लेकर के मतभेद हो गया। भद्रबाहु जो कि जैन धर्म के मूल रूप को, मूल स्वरूप को ही मानना चाहते थे, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे। और संभूति विजय या स्थूलभद्र जिसे हम बोलते हैं, वो इसमें कुछ परिवर्तन के साथ में इसको अपनाना चाह रहे थे। और इसी कारण से जैन संगीति का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? पाटलिपुत्र में। कहां पर किया गया? पाटलिपुत्र में। ये मठीय अनुशासन का प्रश्न इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहीं से जैन धर्म जो था वो जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया।
कितने भागों में विभाजित? 2 भागों में क्या हो गया है? आपका जैन धर्म पूरा का पूरा विभाजित हो गया है, हालत खराब हो गई है। यहाँ पर अलग अलग दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि जो स्थूल भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए। क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। और स्थूल भद्र के जो शिष्य थे वो क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए? दिगंबर। और स्थूल भद्र के शिष्य क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर का मतलब क्या होता है? तो देखिएगा, दिगंबर शब्द को यदि मैं तोड़ूंगा तो मेरे पास में शब्द आएगा दिक् धन अंबर। शब्द क्या आएगा? दिक् धन अंबर। दिक् का मतलब क्या है? दिशाएं। दिक् का मतलब क्या है? दिशाएं। और अंबर का मतलब क्या है? वस्त्र। अर्थात ऐसे लोग जिनके दिशाएं ही वस्त्र हो, ऐसे लोग जिनके लिए क्या हो? दिशाएं ही वस्त्र हो, वो क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। अब दिशाएं ही वस्त्र हो तो वो कौन सी अवस्था में रहेंगे? नग्न अवस्था में। कौन सी अवस्था में रहेंगे? नग्न अवस्था में रहने वाले लोग क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। और श्वेत धन अंबर, श्वेत का मतलब क्या? सफेद। और अंबर का मतलब क्या है? वस्त्र। सफेद और अंबर का मतलब क्या है? वस्त्र। सफेद वस्त्र धारण करने वाले लोग, सफेद वस्त्र धारण करने वाले लोग क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। सीधा सीधा प्रश्न ये बनता है कि श्वेतांबरों का मुखिया कौन है? तो स्थूलभद्र है। दिगंबरों का मुखिया कौन है? तो भद्रबाहु है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो इस चीज को महत्वपूर्ण बात है कि दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर दिक् धन अंबर, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हो, अर्थात नग्न अवस्था में रहने वाले लोग। और यहाँ पर क्या है? श्वेत धन अंबर, श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले लोग क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। 2 अलग अलग जैन मुनि, कौन कौन? भद्रबाहु और संभूति विजय या स्थूल भद्र। आगे बात समझ में क्लियर है? तो इसी के साथ में जैन धर्म 2 भागों में जो है विभाजित हो गया। कौन सी सभा में? प्रथम जैन संगीति में। कब हुई प्रथम जैन संगीति? 300 ईसा पूर्व में हुई। कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में। तो ध्यान दीजिएगा कि 312 ईसा पूर्व के आसपास, 312 ईसा पूर्व के आसपास मगध में अकाल पड़ा। इस समय जैन धर्म की बागडोर, इस समय जैन धर्म की बागडोर दो लोगों के हाथ में थी। कौन कौन सी? भद्रबाहु वे संभूति विजय। संभूति विजय। इसी संभूति विजय का मूल वस्तुतः नाम क्या मिलता है? स्थूल भद्र। क्या नाम मिलता है? स्थूल भद्र।
चलिए, भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर, अपने शिष्यों को लेकर दक्षिण भारत और दक्षिण भारत कहाँ? श्रवणबेलगोला और श्रवणबेलगोला कहाँ पर? कर्नाटक। चला गया। अकाल समाप्त होने पर पुनः मगध लौट आया, दूसरे जैन मुनि स्थूल भद्र कई जगह स्थूल बाहु भी नाम मिल जाता है, ठीक है, तो टेंशन मत करना, यही है, जो कि अकाल के समय मगध में ही रहे, के साथ मठीय अनुशासन के प्रश्न पर मतभेद हुआ। और इसी के साथ 300 ईसा पूर्व में कब लौटा ये? 300 ईसा पूर्व में, ठीक है, 300 BC या ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। जिसमें जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, कौन कौन से दो भाग थे? नंबर 1 दिगंबर। दिगंबर का मतलब क्या? दिक धन अंबर, दिक धन अंबर, ठीक है ना। दिक का मतलब दिशाएं, अंबर का मतलब वस्त्र, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हो वो क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। जो जैन धर्म की मूल शिक्षाओं दीक्षाओं में क्या करते थे? विश्वास करते थे।
क्या कहलाए? दिगंबर। दिक् धनंबर। दिक् का मतलब क्या है? दिशाएं ही। दिक् का मतलब क्या है? दिशाएं। और अंबर का मतलब है कि वस्त्र। ठीक है, अर्थात दिशाएं ही जिनके वस्त्र हो। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हो। जिनके वस्त्र हो। ठीक है। दिगंबरों का मुखिया कौन था? तो याद रखिएगा, भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। आगे बात समझ में। जैन धर्म की मूल शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। मूल शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। ठीक है। और नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नग्न अवस्था में रहने वाले लोग क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। आगे बात समझ क्लियर है। तो अगली बात करते हैं हम लोग श्वेतांबर की। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले लोग। ठीक है। और इनका मुखिया कौन? तो मुखिया याद रखिएगा, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र, या इसी को हम क्या बोलते हैं? संभूति विजय। संभूति विजय। ठीक है। सफेद वस्त्र धारण करते थे। सफेद वस्त्र धारण करने वाले लोग। और अगली बात यदि हम बात करें तो जैन धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया था। अच्छा, एक बात और, श्वेतांबर पहले ऐसे जैनी थे जिन्होंने भगवान महावीर की मूर्ति के रूप में पूजा करना प्रारंभ किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आप लोगों के लिए, इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना भाई, मूर्ति पूजा का तो घोर विरोध करते थे। ठीक है ना, मूर्ति पूजा का घोर विरोध करते थे महावीर। लेकिन जब इन्होंने कुछ अनुनय विनय के साथ में, कुछ परिवर्तन के साथ में अपनाया है, तो ये श्वेतांबर भी प्रारंभिक समय में तो मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। लेकिन ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास, जो जैन अनुयायी थे, इन जैन अनुयायियों ने भगवान महावीर व अन्य जैन तीर्थंकरों की पूजा प्रारंभ कर दी थी। कब? ईसा की प्रथम शताब्दी। देखो, बहुत लंबे समय के बाद में। प्रारंभिक समय में तो ये भी पूजा नहीं करते थे, लेकिन ये चीजें बहुत आगे जाकर के जो है लागू की गई। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सर्वप्रथम ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है आपके लिए। सर्वप्रथम श्वेतांबर संप्रदाय नहीं, श्वेतांबर संप्रदाय नहीं,
ईसा की प्रथम शताब्दी, है ना, ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास, प्रथम शताब्दी के आसपास भगवान महावीर व अन्य जैन तीर्थंकरों, भगवान महावीर वे अन्य जैन तीर्थंकरों, अन्य जैन तीर्थंकरों की पूजा प्रारंभ की। चलिए आगे बात समझ में क्लियर है। तो हमने बात कही, देखो दो जैन धर्मों की जो दो भागों में विभाजित हुआ, दिगंबर मुखिया कौन है, भद्रबाहु, ठीक है, और जैन धर्म की मूल शिक्षाओं दीक्षाओं में विश्वास करते थे। नग्न अवस्था में रहने वाले लोग क्या कहलाए, आपके दिगंबर कहलाए। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि देखो जब मैंने आपको बताया था भगवान महावीर के जीवन के बारे में, तब मैंने आप लोगों को एक बात कही थी, और मैंने आप लोगों को क्या कहा, मैंने आपको कहा कि भगवान महावीर वे अन्य जैन तीर्थंकरों के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है, कल्प सूत्र से। कहां से, कल्प सूत्र से। और इस कल्प सूत्र ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी, भद्रबाहु के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, भद्रबाहु के द्वारा। और दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी ये बन जाता है कि भद्रबाहु को प्रथम मौखिक साहित्य का अंतिम ज्ञाता कहा जाता है। जैन धर्म का प्रथम मौखिक साहित्य का अंतिम ज्ञाता कहा जाता है। मौखिक रूप से ये जो है चीजें चलती थी, उसके बाद में जो है चीजें लिखित रूप में आई। ठीक है, आगे बात समझ में। तो याद रखिएगा, इसके साथ में एक बात और लिख देता हूं नोट लगा करके, कि भद्रबाहु का ग्रंथ इसका नाम क्या है, कल्प सूत्र। कल्प सूत्र महावीर वे अन्य जैन तीर्थंकरों, अन्य जैन तीर्थंकरों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है।
ठीक है। तो भद्रबाहु के बारे में आपको विशेष रूप से याद रखना है। क्या याद रखना? इनके ग्रंथ का नाम क्या था? कल्पसूत्र था। कल्पसूत्र में क्या उल्लेख मिलता है? भगवान महावीर व अन्य जैन तीर्थंकरों के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। भद्रबाहु जैन धर्म का अंतिम व प्रथम व अंतिम मौखिक साहित्यिक ज्ञाता था। ठीक है ना। भद्रबाहु को प्रथम व अंतिम मौखिक साहित्यिक ज्ञाता माना जाता है। साहित्यिक ज्ञाता माना जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हो गई। चलिए, इसके साथ हमने ये बात कर ली श्वेतांबर की। अब देखिएगा आगे की बात, कुछ थोड़ी महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। क्या बातें कर लेते हैं? एक तो याद रखिएगा कि जैन धर्म में साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का जो साहित्य है, इस जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात बन जाती है यहाँ से आपकी। ठीक है। दूसरा, जैन ग्रंथों की जो भाषा है, वो जैन ग्रंथों की भाषा कैसी थी? प्राकृत। और प्राकृत का मतलब क्या है? अर्धमगधी। क्या है? अर्धमगधी। यदि हम बात करें भद्रबाहु के ग्रंथ कल्पसूत्र की, तो कल्पसूत्र वस्तुतः संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। ये चीज भी और आपके लिए विशेष बन जाती है। ठीक है ना। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया। कल्पसूत्र कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये थोड़ा सा चीज आप लोग याद रखिएगा कि कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, क्लियर। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें लिख देता हूं। अन्य महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण तथ्य कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि जैन जो साहित्य था, जो जैन ग्रंथ था, जो जैन ग्रंथ हैं, इन जैन ग्रंथों की भाषा कौन सी? प्राकृत भाषा थी। ठीक है। जैन ग्रंथों की भाषा, जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा। कौन सी? प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा का मतलब क्या होता है? अर्धमगधी। क्या होता है? अर्धमगधी में लिखी गई। भगवान महावीर ने अपने उपदेश कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में दिए।
प्राकृत भाषा में दी थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं मैं आप लोगों को। क्या बातें बता रहा हूं, देखो, एक तो भगवान महावीर के उपदेशों की भाषा पूछी जा सकती है कि कौन सी भाषा में दिए, तो याद रखना है कि कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में दिए। कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में। दूसरा एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2015 में प्रश्न पूछा गया था कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित गोतमेश्वर भद्रबाहु की मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि उस भद्रबाहु की मूर्ति का निर्माण गंग वंश के एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था चामुंड राय। क्या नाम था, चामुंड राय। इसके द्वारा क्या करवाया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था। बड़ी विशाल काय 57 फीट, लगभग कितने फीट, 57 फीट ऊंची मूर्ति है। और इस 57 फीट ऊंची मूर्ति के ऊपर प्रति 12 वर्ष बाद में क्या किया जाता है, दुग्धाभिषेक किया जाता है। क्या किया जाता है, दुग्धा अभिषेक किया जाता है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न बन जाता है। फिर आप यदि बात करें खजुराहो के मंदिरों की, किसकी, खजुराहो के मंदिर, जो जैन मंदिर है, उन जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। एक प्रश्न आपका और बन सकता है, क्या प्रश्न बन सकता है कि भगवान महावीर और उनके समकालिकों के साथ, भगवान महावीर व उनके समकालिकों के साथ में उनके जो संबंध थे उनका उल्लेख कहां पर मिलता है, तो उनका उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। कहां पर मिलता है, भगवती सूत्र में। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं जैन मुनि हेमचंद्र की, किसकी, जैन मुनि हेमचंद्र की, जिन्होंने परिशिष्ट पर्वन लिखा। क्या लिखा था, परिशिष्ट पर्वन। उन्होंने जैन धर्म के प्रथम व्याकरण ग्रंथ की भी क्या की थी, उन्होंने रचना की थी। आगे बात समझ में क्लियर है। तो देखिएगा कि भगवान महावीर वे उनके समकालिकों के साथ, उनके समकालिकों के साथ उनके संबंधों का उल्लेख, उनके संबंधों का उल्लेख भगवती सूत्र में मिलता है। भगवती सूत्र में मिलता है।
चलिए, एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम बात करेंगे, हमने बात की थी महाजनपद की, किसकी बात करी थी, महाजनपद की। तब मैंने आपको एक बात और बताई थी, मैंने आपको क्या कहा था कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में हमें क्या 16 महाजनपदों की सूची भी देखने को मिलती है। तो भगवती सूत्र में एक चीज और याद रखिएगा कि 16 महाजनपदों की सूची भी मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची भी मिलती है। महाजनपदों की सूची भी मिलती है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि श्रवण बेलगोला। इंपोर्टेंट फैक्ट बन जाता है आप लोगों का, याद रखिएगा कि श्रवण बेलगोला कहां पर है, कर्नाटक। ठीक है, श्रवण बेलगोला स्थित गौतमेश्वर, ठीक है, गौतमेश्वर कोष्ठक में क्या लिखेंगे, भद्रबाहु की मूर्ति का निर्माण गंगवंश के शासक राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया है, चामुंड राय के द्वारा। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है ना। देखिएगा दूसरी बात क्या कि जैन जो मठ होते हैं, इन जैन मठों को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है, बसादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बसादी या बसादिश कहा जाता है। श्रवण बेलगोला में बड़ी विशालकाय भव्य जो है मूर्ति है। ठीक है ना। और ये जो मूर्ति है लगभग देखो कितने 57 फीट ऊंची प्रतिमा, 57 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिस पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद दुग्धाभिषेक होता है। और अगली महत्वपूर्ण बात क्या कि दक्षिण भारत में जैन मठों को क्या कहा जाता है, बसादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बसादी कहा जाता है। दक्षिण भारत में जैन मठों को बसादी, या फिर एक शब्द और मिलता है, याद रखिएगा शब्द क्या मिलता है, बसादिस या बसादिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बसादिस कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य आप लोगों के लिए बन जाता है। हाँ, तो ये ध्यान रखना
कि देखो जैन धर्म के जो दक्षिण भारत में जो मठ बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, उनको क्या कहा जाता है? बसादी कहा जाता है या बसादिश कहा जाता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य आप लोगों के लिए बन जाता है। आगे यदि हम बात करें तो याद रखिएगा, देखिए ध्यान सुनिए, कल हमने एक बात की थी और बात किसकी की थी? आजीवक धर्म की। किसकी बात की थी? आजीवक धर्म की। दोस्तों आजीवक धर्म क्या था? इसके संस्थापक कौन थे? तो प्रारंभिक समय में ऐसा कहा जाता है कि मोखलीपुत्र गोसाल। कौन है? मोखलीपुत्र गोसाल। और ये मोखलीपुत्र गोसाल भगवान महावीर के अनुयायी और मित्र हुआ करते थे। प्रारंभिक समय में तो इनके बीच में सारी की सारी चीजें सही चीजें चल रही थी, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में जो है जाकर के क्या हो गए? मतभेद हो गए। क्या हो गए? मतभेद हो गए। और मतभेद होने के बाद में इन मोगलीपुत्र गोसाल ने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसका नाम क्या था? आजीवक धर्म। क्या नाम था? आजीवक धर्म। आजीवक धर्म का मतलब क्या? ऐसे लोग जो नियतिवाद में विश्वास करते हैं, जो भाग्यवादी लोग जो होते हैं, वो कहते हैं ना यार कि जो हमारे भाग्य में होगा ना वो हो जाएगा, है ना। अब भाग्य में तो भाटे हैं, भाग्य में तो भाटे हैं, भाग्य के भरोसे यदि बैठे रहेंगे तो मामला खराब हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो भाग्यवादी होते हैं, नियतिवादी जो लोग, वो कौन से धर्म से संप्रदाय से संबंधित होते हैं? आजीवक धर्म से। कौन से? और आजीवक धर्म के संस्थापक कौन थे? मोगलीपुत्र गोसाल। तो आजीवक धर्म, आजीवक धर्म क्या है? ये आजीवक धर्म तो याद रखिएगा, संस्थापक मोगलीपुत्र गोसाल। मोगलीपुत्र गोसाल, मोगलीपुत्र गोसाल। ठीक है। दूसरी बात क्या कि प्रारंभ में गौशाल भगवान महावीर के मित्र, भगवान महावीर के मित्र वे अनुयायी थे। परंतु बाद में दोनों में मतभेद होने के कारण अलग हो गए। ठीक है। और अलग होने के बाद में आजीवक धर्म की स्थापना की। आजीवक धर्म की स्थापना की, धर्म की स्थापना की। ठीक है। आजीवक धर्म का मतलब क्या होता है? नियतिवादी लोग या भाग्यवादी लोग, नियतिवाद या भाग्यवाद में विश्वास करते हैं, भाग्यवाद में विश्वास करते हैं। ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? ये चीज ध्यान रखिएगा कि नियतिवादी या भाग्यवादी लोग कौन से धर्म से संबंधित होते हैं? आजीवक धर्म से। संस्थापक कौन थे? मोगलीपुत्र गोसाल। ये प्रारंभिक समय में भगवान महावीर के क्या थे? अनुयायी थे, मित्र थे। लेकिन बाद में दोनों में क्या हुआ? मतभेद हुआ। क्या हुआ? मतभेद हुआ। और मतभेद होने के बाद में उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसका नाम क्या था? आजीवक धर्म। क्या था? आजीवक धर्म। अब देखिएगा दोस्तों, हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर रहे हैं। मैं जैन धर्म की जो मुख्य जो चीजें थी वो सारी की सारी हमने चर्चा कर ली। इसी अन्य बिंदुओं में यदि हम बात करते हैं तो एक विशेष बात और याद रखिएगा कि जैन धर्म में कुल 8 शुभ चिन्ह माने गए हैं।
जैन धर्म में कुल 8 शुभ चिन्ह माने गए हैं और इन शुभ चिन्हों को अष्टमंगलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टमंगलम। यदि आपने कभी किसी आपके मित्र हो जैन धर्म, या फिर आप में से कोई यदि विद्यार्थी हो, पढ़ने वाले हो जो जैन अनुयायी हैं, तो उनको ये पता होती है चीज़। आप कहीं पर किसी जैन अनुयायी के घर जाते हैं, जैन भाई के घर जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि घर के बाहर एक आपको स्वास्तिक का चिन्ह मिलेगा, शीशा टंका हुआ मिलेगा, कलश मिलेगा छोटा सा, लकड़ी की गद्दी मिलती है, 2 मत्स्य मछलियां, ठीक है ना, अलग अलग रूप में मानी गई है ये मछलियां, ठीक है ना, अलग अलग प्रतीक चिन्ह है। तो मछली मिलती है, फूलमाला मिलती है और हस्तलिखित एक ग्रंथ बुक मिलता है, ठीक है ना। ये अष्टमंगलम बताए गए। देखो पहला क्या? स्वास्तिक, नंबर 2 शीशा, नंबर 3 क्या है? कलश, नंबर 4 क्या है? लकड़ी की गद्दी, नंबर 5 और 6 पे मछलियां हैं 2, है ना, अलग अलग मान लिया गया। एक क्या? फूल माला, और एक क्या? हस्तलिखित ग्रंथ। ये अष्टमंगलम माने गए हैं। क्या माने गए हैं? अष्टमंगलम, जिन्हें 8 शुभ चिन्ह कहा जाता है। आगे बात समझ में? तो देखिएगा कि जैन धर्म में 8 शुभ चिन्ह माने गए हैं। शुभ चिन्ह माने गए हैं जिन्हें अष्टमंगलम कहा जाता है। अष्टमंगलम कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा अष्टमंगलम क्या है। नंबर 1 यदि हम बात करें तो स्वास्तिक, नंबर 2 शीशा, नंबर 3 कलश, नंबर 4 लकड़ी की गद्दी, नंबर 5 एंड 6, 5 और 6, 2 मीन मतलब क्या? मछली, ठीक है। नंबर 7 की यदि हम बात करें तो फूल माला, और नंबर 8 की यदि हम बात करें तो हस्तलिखित ग्रंथ, लिखित ग्रंथ। अब देखिएगा एक और बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैन तीर्थंकर और जैन तीर्थंकरों से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्हों की हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं जैसे प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या माना गया है? वृषभ या बेल। नेमिनाथ जी, और नेमिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या माना गया है? शंख। पार्श्वनाथ जी, और पार्श्वनाथ जी का जो है प्रतीक चिन्ह क्या माना गया? नागफन, मतलब सर्प का फन। और भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या माना गया है? सिंह। क्या माना गया है? सिंह। तो एक टेबल बना रहा हूं मैं, इधर मैं जैन तीर्थंकर लिख रहा हूं, जैन
तीर्थंकर लिख रहा हूं, और इधर मैं सामने क्या लिख रहा हूं, प्रतीक चिन्ह लिख रहा हूं, प्रतीक चिन्ह लिख रहा हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऋषभदेव की। ऋषभदेव, और ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, ऋषभदेव या आदिनाथ एक ही बात है, ठीक है, आदिनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, वृषभ, क्या है, वृषभ या बैल, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं नेमिनाथ जी की। नेमिनाथ, नेमिनाथ जी का चिन्ह क्या है, शंख है, क्या है, शंख है। फिर हम बात कर लेते हैं पार्श्वनाथ की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, पार्श्वनाथ की। और पार्श्वनाथ का जो है वो क्या है, सर्प फन, सर्प फन। और फिर हम नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं भगवान महावीर की। किसकी, महावीर की। और महावीर का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा कि क्या है, सिंह है, क्या है, सिंह है। चलिए देखिए, ऋषभदेव या आदिनाथ क्या है, वृषभ या बैल है। फिर नेमिनाथ जी का क्या है, शंख है। पार्श्वनाथ जी का क्या है, सर्प फन है। और महावीर जी का क्या है, सिंह है। अब कुछ 2 चीजें बस आप लोगों के लिए और बतानी है, फिर जैन धर्म आप लोगों के लिए समाप्त। एक तो जैन धर्म में द्वितीय संगीति, जैन धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन 512 या 13 ईस्वी में, कई जगह आपको 526 भी मिलता है, ठीक है, 512 या 513 ईस्वी में जो है वल्लभी गुजरात में जो है इसका आयोजन किया गया। और इसकी अध्यक्षता की थी देवदर्धिनी, या नाम मिलता है आपको क्षमा श्रवण। इंपॉर्टेंट तथ्य है ये कि जैन धर्म की द्वितीय संगीति का, जैन धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन, द्वितीय संगीति का आयोजन आयोजन 512 ईस्वी में, 512-13 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी नगर, गुजरात के वल्लभी नगर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता देवदर्धिनी या क्षमा श्रवण, देवदर्धिनी या इसी का नाम क्या मिलता है, क्षमा श्रवण। क्षमा श्रवण के द्वारा की गई। ठीक है, एक लास्ट बात जो जैन धर्म में बची है दोस्तों, आरएस में पूछा गया प्रश्न है कि शादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत या अनेकांतवाद का सिद्धांत कौन से धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि शादवाद या जिसे हम सप्तभंगी सिद्धांत बोलते हैं,
ये सिद्धांत वस्तुतः कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। क्या है ये? तो इसके अनुसार जैन धर्म में प्रत्येक वस्तु को हम लोग 7 प्रकार से कह सकते हैं। प्रत्येक वस्तु को 7 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? जो है परिभाषित कर सकते हैं। इसी चीज को जैसे है, मैं दिख रहा हूं आपको, मैं नहीं हूं, है और नहीं है और नहीं है पर कहा नहीं जा सकता, है परंतु कहा नहीं जा सकता। ठीक है, इस प्रकार से 7 स्वरूप में इसका क्या किया जा सकता है? इसको परिभाषित किया जा सकता है। इसी चीज को अनेकांतवाद या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शादवाद बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जैन धर्म में अनेकांतवाद क्या चीज है? अनेकांतवाद का सिद्धांत प्रचलित है, जिसे शादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु को 7 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। 7 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। देखिएगा 7 प्रकार से कैसे परिभाषित कर सकते हैं एक ही वस्तु को? हम कहते हैं वस्तु है, दिखाई दे रही है, फिर उसका एक पक्ष क्या? वस्तु नहीं है। फिर हम क्या कह सकते हैं? वस्तु है और नहीं है। फिर उसी को क्या है परंतु कहा नहीं जा सकता। फिर क्या कहेंगे? वस्तु है परंतु कहा नहीं जा सकता। फिर क्या? कहा नहीं जा सकता। छठा क्या? वस्तु नहीं है परंतु कहा नहीं जा सकता। और फिर क्या? है या नहीं है परंतु कहा नहीं जा सकता। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि एक बार की बात है, 2 अंधे थे और एक काना। तो अंधों में काना राजा। छोटी सी थोड़ा सा शॉर्ट करके बता रहा हूं आपको। तो काने ने एक हाथी को देखा। तो उसने अंधों को कहा, रे देखो हो ऐसा हाथी होता है। तो अंधे बेचारे उसको महसूस करना चाहते थे। अंधे उसको क्या करना चाहते थे? महसूस करना चाहते थे। इसलिए अंधों ने कहा, भाई हमें भी दिखा दे, हमें भी प्रतीत करवा दे कि कैसा होता है हाथी। तो उन्होंने कहा, देखो सीधे सीधे नाक की तरफ सीधे सीधे चलते जाओ, आगे जाएगा और आपको हाथी दिखेगा। महसूस कर लो हाथी को, दिखेगा तो कहां से? अंधे हैं। तो पहला व्यक्ति जाता है, उसको हाथी का पैर हाथ में आया तो उसको लगा कि हाथी खंबे जैसा है। दूसरा गया तो उसको पूंछ हाथ में न लगी तो उसको लगा कि हाथी रस्सी जैसा है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से उन्होंने क्या किया? इस तरीके के एक ही चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्णित कर सकते हैं। ठीक है, समयाभाव है।
ठीक है। और नेक्स्ट कोई क्लास होगी उसमें आपको इसको और ज़्यादा थोड़ा सा विस्तृत व्याख्या के साथ में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो एक ही वस्तु को, एक ही जो चीज़ है उसके 7 पक्ष कहे जा सकते हैं। इसी को क्या शादवाद या इसी को सप्तभंगी सिद्धांत कहा जाता है। जैन धर्म आपका कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म की। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें और प्रसन्नचित्त रहें। ईश्वर इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को दे। धन्यवाद, नमस्कार।